कल मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था अबाउट नेपोटिज्म, यानी कि अनफेयर एडवांटेज जो आपको मिलती है जान पहचान से इन योर जॉब, करियर वगैरह। सो हमारी बात चल रही थी नेपोटिज्म के बारे में एंड उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यार अगर किसी को अनफेयर एडवांटेज मिल भी जाती है तो उसको ढंग से यूज करना और रिटेन करना सबके बस की बात नहीं है। एंड में जिसको सक्सेस मिलती है उनमें कुछ तो काबिलियत होती है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ऐसा बोलते हुए उसने एग्जाम्पल दिया रणबीर कपूर का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि माय लेटेस्ट वीडियो ऑन शाहरुख खान गॉट सो मच अटेंशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई हैव बीन रिसीविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमेंट्स कि शाहरुख खान के अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और सक्सेस हासिल की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बात रियलाइज करवाई कि जिंदगी और करियर की लर्निंग्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं अगर वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से और इंटरेस्टिंग पर्सन को सब्जेक्ट बनाकर की जाए। सो हियर आई एम। आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर मैंने उस पर काम किया और आज वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम द लाइफ एंड जर्नी ऑफ रणबीर कपूर. Also, since he's back with his new and very amazing film, many of us already know that he belongs to one of the legendary families of Bollywood. कपूर खानदान को कौन नहीं जानता इंडिया में। पृथ्वीराज कपूर से शुरू होकर राज कपूर और उनके भाई शशि कपूर और शमी कपूर और फिर नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे कपूर्स, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर जो अब नहीं रहे। वी हैव टू एक्सेप्ट कि अपनी जनरेशन में Ranbir has proven to be one of the most versatile and liked actors. But there are so many things about his journey जिनसे हम सब सीख ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि रणबीर is not on social media platforms, उनकी पर्सनल लाइफ और जर्नी की बहुत सारी चीजें बहुत पर्सनल ही रहती हैं। I must mention here कि सेलिब्रिटीज की पर्सनल स्पेस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए and we should not try to go too much into it. In this video, we will only focus on some interesting incidents and some key learnings from Ranbir Kapoor's life. So आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमने उनकी लाइफ जर्नी और करियर के बारे में ढूंढ के निकाले हैं और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। पहला पॉइंट, क्या आप जानते हैं कि रणबीर इज द फर्स्ट मेल फ्रॉम द कपूर फैमिली जिन्होंने ना सिर्फ स्कूल पास किया बल्कि कॉलेज भी कंप्लीट किया, एक टॉप बॉलीवुड फैमिली से, और वो भी ऐसी फैमिली जहां इनके फादर, चाचा, ग्रैंडफादर किसी ने भी इवन स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। रणबीर के लिए बहुत आसान था कि वो भी स्कूल को बीच में छोड़कर फिल्म्स में घुस जाते और अपनी स्टूडेंट लाइफ को आसान बना लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि वो पढ़ाई में काफी वीक थे और ट्यूशंस के लिए जाते रहते थे। तो स्कूल से ड्रॉप होना और भी टेम्पटिंग हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। उनके फादर ऋषि कपूर ने 7th ग्रेड में फेल होकर स्कूल छोड़ दिया। उनके चाचा ने 6th ग्रेड में, उनके ताया जी ने 9th ग्रेड में और इवन उनके ग्रैंडफादर यानी राज कपूर ने भी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करी। यहाँ रणबीर से हमें सीखने को मिलता है कि काफी चांस है कि वो ऑप्शन जो आपको आसान लगती है, सिंपल लगती है, जिसमें लाइफ ईजी लगती है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट रन, कई बार वो ऑप्शन आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस और लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है। सो डोंट बी शाय ऑफ फेसिंग व्हाट इज डिफिकल्ट। मेहनत से मत डरो। डोंट टेक द इजी ऑप्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके नुकसान क्या है। दूसरा पॉइंट, रणबीर एक बहुत तगड़े फुटबॉल फैन है और खुद भी खेलते हैं। बार्सिलोना उनकी फेवरेट टीम है और उनके फेवरेट प्लेयर हैं मेसी। एक इंटरव्यू में जब उनसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो रिटायरमेंट के बाद फुटबॉल कोच बनना चाहते हैं। एक और इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि लाइफ के कुछ रिग्रेट्स या कोई ऐसी चीज जो मिस करते हैं जिसके लिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने बताया फुटबॉल। एक स्पोर्ट आपको फिट रखता है और उसकी अहमियत लाइफ में बहुत देर से समझ आती है, क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो कुछ भी खा लो डाइजेस्ट हो जाता है। कम सो लो, ज्यादा सो लो, हर चीज चल जाती है क्योंकि आपकी बॉडी यंग है। लेकिन एज यू प्रोग्रेस, रिमेंबर, दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिसको आप अपनी जिंदगी में रिप्लेस नहीं कर सकते। आप बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, आपके कपड़े, आपका घर, आपके जूते, आपकी जॉब, इवन कंट्री, लेकिन
आपकी बॉडी, ये शरीर आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे। सो प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ईट वेल, स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज वेल। आप रणबीर की तरह फुटबॉल खेलना चाहें, मेरी तरह रन करना चाहें या जिम जाना चाहें, फिटनेस को इग्नोर मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, एक इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद जब उनको कॉलेज जाना था तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सब बच्चों को यूएस यूके जाते देखने के बाद भी उन्होंने मुंबई में एचआर कॉलेज ज्वाइन किया। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस टाइम उनके सब फ्रेंड्स यूएस जाकर पढ़ रहे थे और उसके बाद एमबीए कर रहे थे। उनको मालूम था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनको अपना करियर ऐसे फील्ड में बनाना है जिसमें पढ़ाई सक्सेस का बेसिस ना हो। दैट्स व्हेन उन्होंने फिल्म्स में करियर बनाने के बारे में सोचा। और जब यूएस भी गए तो यूएस जाकर फिल्म मेकिंग सीखी। उनके पास पैसा और कनेक्शंस, अपॉर्चुनिटी फॉर नेपोटिज्म दोनों थे टू गेट इनटू एमबीए इन यूएस, बट ही रिमेन्ड फोकस्ड। Instead of trying to go to study what everyone was looking up to, he went to study what would help him in his career. यहां मेरी लर्निंग है सेल्फ अवेयरनेस। बी अवेयर ऑफ हु यू आर। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। अपनी चॉइसेस बनाते समय डोंट लुक एट योर नेबर एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड। हर इंसान इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके बाद एमबीए, तो मैं भी ये कर लेता हूं? नहीं। बी सेल्फ अवेयर। यू हैव टू लिव इन दैट करियर फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 years. Do what you can do well, what you will enjoy, what you will thrive in for the next 30-40 years. So self-awareness एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें अपने करियर और लाइफ डिसीजंस में बहुत हेल्प कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, यूएस से वापस आकर उनका करियर शुरू किया उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मोस्ट स्टार किड्स किसी से अपनी पहली मूवी बनवाकर खुद को लॉन्च करते हैं। इनफैक्ट इनकी फैमिली में भी फिल्म बनाना और इनको लॉन्च करवाना एक बहुत आसान काम था, लेकिन क्योंकि उन्हें फिल्म मेकिंग में काफी इंटरेस्ट था और कॉलेज खत्म करके वो न्यूयॉर्क में भी फिल्म मेकिंग ही पढ़ने गए थे। इन्होंने अपनी जर्नी एक्टिंग से शुरू नहीं की। बहुत कम लोग जानते हैं कि रणबीर को एक्टर बनना ही नहीं था, उन्हें फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक बार जब बहुत छोटे थे, शायद 8-9 साल के थे, तो अपने फादर की एक फिल्म हीना की शूटिंग पर गए और वहां उन्होंने एक एक्ट्रेस को डांस करते हुए देखा और वो एक्ट्रेस अश्विनी भावे एक बहुत हैवी गोल्ड ड्रेस में बार बार एक ही डांस स्टेप को रिपीट कर रही थी टू मेक श्योर कि वो स्टेप ठीक जाए, उनका शॉट अच्छा जाए। वो देखकर रणबीर को लगा कि एक्टिंग बहुत बोरिंग काम है जहां एक्टर्स को बार बार रीटेक करना पड़ता है, एक ही काम करना पड़ता है। तब से उन्होंने डिसाइड किया कि वो शायद एक्टिंग नहीं करेंगे। उन्होंने संजय लीला भंसाली के ऑफिस में जाकर अप्लाई किया और असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल में जॉब स्टार्ट करी। रणबीर और संजय लीला भंसाली दोनों ने कई इंटरव्यूज में बताया कि रणबीर को उस जॉब में कई बार डांट पड़ती थी, लेकिन वो लगे रहे और हर फीडबैक से अपने आप को इंप्रूव करते रहे। बहुत लोग बोलेंगे कि स्टार किड के लिए ये सब कुछ आसान है, बट आई कैन टेल यू कि जब कोई आपको इंपॉर्टेंट जॉब देता है तो उसका काम उसके लिए प्रायोरिटी होता है। Nobody will keep you if you don't deliver. कितने लोग जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बॉस उनको डांट देता है, रूड हो जाता है, और एक स्टार किड के लिए आई एम श्योर ये और भी मुश्किल रहा होगा। सो द लर्निंग इज डोंट शाई अवे फ्रॉम स्टार्टिंग एट द बॉटम। काम होता है और सिर्फ काम करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं टू मेक द राइट चॉइसेस। बी सेल्फ अवेयर बट फाइनली थिंक लेस, डू मोर। सोचो कम, काम ज्यादा करो। रणबीर ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपने फादर ऋषि कपूर की एक मूवी प्रेम ग्रंथ के साथ की एंड फुल फ्लेजेड तरीके से 2005 में उन्होंने संजय लीला भंसाली को ब्लैक मूवी में असिस्ट किया और उनके साथ सांवरिया में बाद में उन्होंने बॉलीवुड में एज एन एक्टर डेब्यू भी किया। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, जब रणबीर ने न्यूयॉर्क में अपना डायरेक्शन का कोर्स परस्यू किया तो उस दौरान अपने कोर्स के साथ साथ और बाद में उन्होंने 300 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी जिसमें उन्होंने अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले किया था। किसी भी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए और सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस को देखते हैं और बहुत लोग कोई सिंपल सा रीजन ढूंढ लेते हैं ऑलमोस्ट हर किसी की सक्सेस के लिए,
कोई टॉप फैमिली से आया है और कोई अच्छे स्कूल से। किसी को सपोर्टिंग बॉस मिल गया था और किसी ने एक नई इंडस्ट्री में बाय चांस सक्सेस पा ली। लेकिन ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द ग्राइंड। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक छुपा हुआ पास्ट है जहां उसने बहुत मेहनत की है, फेलियर्स को देखा है और उसने सीखा है, अपनी जर्नी को सस्टेन किया है। यहां मैं आपको अपने एक और वीडियो की याद दिलाऊं जहां मेरे फेवरेट ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल ने प्रूव किया है कि किसी भी फील्ड में सुपर सक्सेसफुल होने के लिए आपको वो काम 10,000 आवर्स तक करना होगा। तो रणबीर ने भी अपने 10,000 घंटे लगाए हैं। सोचिए 300 शॉर्ट फिल्म्स। He could have made 30 or even 3, but 300. It is worth respecting कि इतना एफर्ट डाला है इस आदमी ने अपनी जिंदगी और करियर में। रणबीर की लाइफ के कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिविया जो मुझे पता लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रणबीर को बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और उनकी फेवरेट बुक है हेवियर देन हेवन, अ बायोग्राफी ऑन कर्ट कोबेन। एक और बात जो कि काफी लोगों को पता है कि रणबीर का फेवरेट नंबर है 8 और इसके कई रीजंस हैं। एक रीजन है कि उनकी मां नीतू कपूर का बर्थडे 8 जुलाई को होता है और दूसरा रीजन है कि 8 नंबर इन्फिनिटी को दिखाता है। इनफैक्ट जब उन्होंने अपनी पहली जीप भी खरीदी थी तो उसकी लाइसेंस प्लेट पर एक सिंगल डिजिट था 8। तो फाइनली रणबीर कपूर की जिंदगी से मैंने ये लर्निंग निकाली है। एक, डोंट टेक द इजियर पाथ, मोस्ट ऑफन इट इज नॉट द बेस्ट वन। दूसरी लर्निंग, फिटनेस को इग्नोर मत करें, ये बॉडी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तीसरा, बी सेल्फ अवेयर, दिस इज योर जर्नी, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू एंड नॉट योर नेबर। फोर्थ पॉइंट, कोई काम छोटा नहीं होता, थिंक लेस डू मोर, सोचो कम काम ज्यादा करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फिफ्थ लर्निंग फ्रॉम रणबीर, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। You need those 10,000 hours to become super successful. Don't give up too easy because you might not be even giving yourself a chance to become successful when you give it up too early. लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये थे रणबीर कपूर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। If you know anything apart from these, do let us know in your comments.